पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल फार्मूला टैब पार्ट 3। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी के फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फार्मूला टैब के बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको पहले देख लीजिए तो और भी आसानी से ये समझ में आएगा। पार्ट 1 में मैंने फार्मूला टैब के बेसिक के बारे में समझाया था और पार्ट 2 में मैं ऑटो सम और ये फंक्शन लाइब्रेरी का पूरा इंट्रोडक्शन उसमें दे दिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे इसके ऑटो सम के आगे है रिसेंटली यूज्ड। रिसेंटली यूज्ड में हम जो भी फार्मूला यहाँ लगाते हैं या जो फंक्शन यूज करते हैं वो यहाँ पे शो करते रहता है। इसके आगे है फाइनेंशियल फंक्शन, इसी का आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसी के बारे में वीडियो है आज। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो बार बार यूज होते हैं उसको आज हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिया है ताकि आप लोग को और भी आसानी से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, यदि लोन की राशि 1 लाख रुपए है, मतलब हमने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है 12% ब्याज की दर से, मतलब 12% उसमें इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे 3 वर्ष के लिए लिए हैं हम, तो फिर फ्यूचर वैल्यू उसमें क्या होगा। फ्यूचर वैल्यू निकालना है यहाँ पे, मतलब उस 1 लाख रुपए को 12% में हमने लिया है और 3 साल बाद उसको पे करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब भविष्य की जो राशि है उसको निकालना है, उसको फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है। और ये फंक्शन देखिए फाइनेंशियल यहाँ कैटेगरी में ये यहाँ पे है, ये देखिए एफ सेक्शन में FV बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू का साइन इनपुट करेंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हैं, इक्वल टू का साइन के बिना आप फार्मूला आप वहाँ पे नहीं लगा सकते, वो काम ही नहीं करेगा उसके बिना। तो ये याद रखना है आपको, सीधा FB नहीं लिखना है, नहीं तो काम नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू का साइन यहाँ लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही फंक्शन आपका वर्क करेगा। तो इक्वल टू का साइन के बाद हम यहाँ पे FV लिख देते हैं। ये देखिए आ चुका है FB फंक्शन। अब या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करते ही वहाँ ब्रैकेट ऑन हो जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट ऑन हो गया डबल क्लिक किए तो। या फिर आप अगर वहाँ पे डबल क्लिक नहीं करेंगे तो खुद से ही ब्रैकेट ऑन कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से 9 को दबा दीजिएगा, ये ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट ऑन होगा, ये देखिए यहाँ पे सिंटेक्स आ चुका है एक, कि हमको क्या क्या वहाँ पे इनपुट करना है ताकि हमको फ्यूचर वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रेट को इनपुट करना है यहाँ, तो रेट दिया है यहाँ पे 12%। अब यहाँ पे सिंटेक्स में ध्यान दीजिए, जो भी हमको इनपुट वहाँ करना रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा। जैसे रेट अभी यहाँ पे हाईलाइट है, हल्का सा डार्क दिख रहा है वो, मतलब हमको यहाँ पे रेट इनपुट करना है। तो 12% यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 12% लिख दिए। इसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाते ही देखिए वहाँ से हाईलाइट हट के NPR में आ जाएगा। ये देखिए कॉमा हमने लगाया और NPR में हाईलाइट आ चुका है। अब NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने साल के लिए हमने लोन लिया है। तो हमने 3 साल के लिए लोन लिया है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसके बाद जैसे ही कॉमा लगाएंगे हाईलाइट चला गया PMT में। PMT का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट के बारे में जानकारी नहीं दिया है, तो इस चीज़ को हमको स्किप करना पड़ेगा। स्किप करने के लिए हमको यहाँ पे एक और कॉमा लगाना पड़ेगा, तो एक और कॉमा यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए हमने एक और कॉमा लगा दिया, तो वो स्किप हो गया PMT। अब हमको इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है अभी जो हमारे पास राशि है, अभी हमारे पास कितना राशि है, 1 लाख रुपए है, हमने लोन लिया है तो 1 लाख राशि है भाई, वर्तमान में हमारे पास है, मतलब प्रेजेंट में है, इसीलिए उसको प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे इनपुट कर देते हैं 1 लाख, लेकिन 1 लाख इनपुट करने के पहले हमको माइनस का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस का साइन नहीं देंगे, ऐसे ही 1 लाख रुपए लिख देंगे तो रिजल्ट जो है वो माइनस में आएगा।
तो रिज़ल्ट हमको माइनस में नहीं चाहिए, हमको रिज़ल्ट प्लस में चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 लाख के पहले माइनस साइन इनपुट कर देते हैं। अब यहाँ पे 1000 लिख देते हैं, 1 लाख लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमने 1 लाख यहाँ पे लिख दिया। अब ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। इतना करके हम जैसे ही एंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे, हमारा फ्यूचर वैल्यू वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आ चुका है। तो इस प्रकार हम यहाँ फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बताया गया है पीएमटी मतलब इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है। इसी राशि का हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है। हम जो 1 लाख रुपए लिए हैं, अगर उसको हम ईयरली पे करेंगे मतलब सालाना पे करेंगे, हर साल पे करेंगे, तो हमको कितना राशि पे करना पड़ेगा। और अगर हम हाफ ईयरली पे करेंगे, साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तब कितना करना पड़ेगा। वैसे ही क्वार्टरली और मंथली कितना कितना पे करना पड़ेगा उसको यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। पीएमटी भी यहाँ लॉजिकल फाइनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे दिखाता है। पी सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए पीएमटी। तो पीएमटी का प्रयोग करके हम इंस्टॉलमेंट को निकाल सकते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन पीएमटी यहाँ पे देखिए लिख दिए। पीएमटी आ चुका है, डबल क्लिक किए, ब्रैकेट ऑन हो गया। ये पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो कितना है 12% है। यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिए। फिर यहाँ पे कॉमा कर दिए। इसके बाद एनपीआर पूछ रहा है, तो एनपीआर हमारा 3 साल के लिए है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर यहाँ पे कॉमा किए। इसके बाद पीवी पूछ रहा है मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमको आंसर को प्लस में लाना है। 1 लाख रुपए यहाँ पे इनपुट कर दिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दिए। ये देखिए अगर हमको ईयरली पे करना पड़ेगा तो 41,634 रुपये 90 पैसा हर साल हमको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, तब जाके वो हम लोन की राशि को चुकता कर पाएंगे। इसके बाद है हाफ ईयरली। अगर हम साल में 2 बार पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा उसको निकालते हैं। इक्वल टू असाइन करके पीएमटी का यहाँ पे फंक्शन लगा दिए, डबल क्लिक किए। फिर वही पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। 12% है यहाँ पे, तो 12% लिख दिए ये। लेकिन यहाँ पे साल में 2 बार पे करना है, तो इसको हम भाग देंगे 2 से। इसको ध्यान रखिएगा, जो ब्याज की दर है उसको 2 से भाग देना है अगर आप हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो। फिर यहाँ पे कॉमा इनपुट करेंगे। कॉमा को यहाँ नहीं भूलना है। अगर कॉमा को आप भूल गए तो आपका जो फॉर्मूला है वो कोमा में चले जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा नहीं भूलना है आपको, याद रखिएगा। इसके बाद जैसे ही हम देखिए वहाँ पे कॉमा दिए, एनपीआर पूछ रहा है 3 साल के लिए है, बट साल में 2 बार पे करना है, तो यहाँ पे 3 से 2 को इनटू करना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट में हमने भाग दिया है 2 का, और यहाँ पे जो एनपीआर है, जो नंबर ऑफ पीरियड है, जो अवधि है, उसके साथ 2 का गुणा किए हैं। ये हाफ ईयरली में होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू वही रहेगा 1 लाख रुपया, बट ये माइनस में रहेगा क्योंकि हमको आंसर को प्लस मिलाना है। 1 लाख लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर दबा दिए। ये अगर हमको हाफ ईयरली पे करना है, मतलब साल में अगर 2 बार इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 20,336 रुपया 26 पैसा पे करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से इंस्टॉलमेंट निकल रहा है। देखिए काफ़ी परेशानी होता है अगर आप गुणा भाग करके उधर निकालते रहते हैं, तो यहाँ पे आप फंक्शन की मदद से बहुत ही आसानी से इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वार्टरली निकालेंगे तो क्या करना है, इक्वल टू पीएमटी यहाँ पे फिर से लगा देंगे। ध्यान यही रखना है कि हमको यहाँ देखिए रेट के साथ अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली हमको मतलब साल में 4 बार पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से 4 भाग दे देंगे इंटरेस्ट को, और कॉमा करके एनपीआर को 4 से गुणा कर देंगे। मतलब 3 साल के लिए है तो 3 × 4। इसके बाद कॉमा किए। अब प्रेजेंट वैल्यू माइनस में देना है, इक्वल टू माइनस का साइन। इसके बाद 1 लाख रुपये यहाँ पे इनपुट किए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दिए। ये क्वार्टरली है। अगर हमको 3 महीना में पे करना है इंस्टॉलमेंट, तो 10,046 रुपये 21 पैसा पे करना पड़ेगा। वैसे ही मंथली निकालना है तो इक्वल टू का साइन लगाए, पीएमटी डबल क्लिक किए, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन हो चुका है। 12% यहाँ पे ब्याज की दर लिख दिए, भाग दिए 12 से, और कॉमा करके 3 लिख दिए क्योंकि 3 साल के लिए है। इसको इनटू किए 12 से, और यहाँ पे कॉमा करके प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लिख दिए 1 लाख रुपए, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। बहुत ही आसानी से हम
ईयरली भी निकाल लिए, हाफ ईयरली भी निकाल लिए, क्वार्टरली निकाल लिए और मंथली भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे निकाल चुके हैं। आपको जिसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप किसी को लोन देते भी हैं तो तुरंत उसको इंस्टॉलमेंट बता सकते हैं, और लेते भी हैं तो भी आप जान सकते हैं कि आपको कितना कितना पे करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि उपरोक्त इंस्टॉलमेंट, जो ये इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है उसका पीपीएमटी अलग करना है और आईपीएमटी अलग करना है। मैंने पहले ही बताया था, पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन। यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल पोर्शन अमाउंट, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट निकला है इसमें ब्याज की दर और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन को अलग निकालेंगे और ब्याज की राशि को यहाँ पे अलग निकालेंगे। यही प्रिंसिपल पोर्शन को पीपीएमटी बोला जाता है और ब्याज की पोर्शन को, यहाँ पे इंटरेस्ट की पोर्शन को आईपीएमटी बोला जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे पीपीएमटी। इतना लिखते ही यहाँ पे पीपीएमटी का फॉर्मूला आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। ठीक है, उसके बाद पर पूछ रहा है मतलब कितना पे करना है। तो एक साल में एक बार पे करना है, ईयरली का निकालना है तो एक ही लिखेंगे इसको। इसके बाद एनपीआर पूछ रहा है, 3 साल के लिए है, 3 लिख दिए। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 1 लाख रुपया था, तो माइनस करके यहाँ पे 1 लाख रुपया लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये देखिए बिना ब्याज की राशि, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन निकल चुका है 29,634 रुपये 90 पैसा। अब यहाँ पे ब्याज की राशि निकालते हैं। इसके लिए आईपीएमटी लगेगा, तो इक्वल टू आईपीएमटी। डबल क्लिक किए, ब्रैकेट ऑन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, साल में एक ही बार पटाना है तो 1 लिख दिए। एनपीआर 3 साल है तो 3 लिख दिए। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमारा माइनस 1 लाख रुपए है, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर दबा दिए। ये ब्याज की राशि अलग निकल गया। अब ये दोनों का अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सम कितना आ रहा है, 41,634,90। ये 41,634,90 ये मिक्स है दोनों ब्याज के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे मिक्स है। हमने उसको क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन को अलग यहाँ निकाल दिए पीपीएमटी की मदद से, और आईपीएमटी की मदद से यहाँ पे अब ब्याज की राशि को अलग कर दिया है। अब अर्धवार्षिकी में भी हम कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू पीपीएमटी, डबल क्लिक किए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, लेकिन साल में 2 बार पट रहा है, हाफ ईयरली है तो इसको 12 से भाग दे देंगे, इसको भूलिएगा मत। इसके बाद कॉमा, फिर पर दिया है, मतलब 2 बार पे कर रहे हैं साल में तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके बाद एनपीआर पूछ रहा है 3 साल के लिए है, तो यहाँ जितने से भाग दिए हैं उतने से गुणा करना पड़ेगा, ये 2 से गुणा कर दिए। फिर इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं तो माइनस करके 1 लाख इनपुट करके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये निकल गया। जो अर्धवार्षिकी पे कर रहे हैं 20,336 रुपया, उसका प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन अलग निकल चुका है, और यहाँ पे इंटरेस्ट का निकालने के लिए हमको आईपीएमटी लगाना पड़ेगा। ये लगा दिए, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% भाग देंगे 2 से, कॉमा करके 2 बार पे कर रहे हैं तो 2 लिखना है, और 3 साल के लिए है, इंटू करेंगे 3, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख इनपुट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये ब्याज की राशि अलग निकल गया। तो आप लोग खुद से यहाँ पे क्वार्टरली, मंथली निकाल सकते हैं। इतना बता चुका हूँ कि आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मैं जो एक्सेल सीट है उसको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और बनाना खुद से। नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक बताते चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसको खुद से बना लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है कि एक व्यक्ति यहाँ 10 वर्ष पहले बैंक में कुछ राशि जमा किया था, 10 साल पहले कुछ राशि जमा किया था, और आज वह राशि 12% ब्याज की दर से 1,55,292 रुपये 41 पैसा हो गया है। मतलब हमको क्या क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू भी दे दिया है 1,55,292 रुपया। यहाँ पे कितना राशि जमा किया था 10 साल पहले वो नहीं दिया है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, वही हमको यहाँ पे निकालना है। ये बोल भी रहा है बैंक में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीवी फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे।
इक्वल टू के साथ PB फंक्शन यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किए, ये आ चुका है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए 12। यहाँ पे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ये है 12%। देखिए क्वेश्चन में दिया है 12%, लिख दिए। यहाँ पे कॉमा लगाए, इसके बाद पूछ रहा है NPR, तो 10 वर्ष पहले राशि जमा किया गया था तो NPR हो जाएगा 10। इसके बाद पूछ रहा है PMT, तो यहाँ पे किसी प्रकार का इंस्टॉलमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं, ये हमने स्किप कर दिया। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू पूछा जा रहा है जो है यहाँ पे, तो उसको माइनस के साइन लगा के 155,292.41 ये कर दिए और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिए। ये देखिए राशि आ चुका है 50,000 रुपया, मतलब 10 साल पहले 50,000 जमा किया गया था। ये है प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10% ब्याज दर के साथ बैंक में 1.5 लाख रुपये जमा किया और कुछ वर्ष बाद 2.5 लाख रुपये प्राप्त किया, तो वर्ष अवधि ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिए यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है और प्रेजेंट वैल्यू दिया है 1.5 लाख रुपये और फ्यूचर वैल्यू दिया है यहाँ पे 2.5 लाख रुपया। ये सब आपको आना चाहिए कि क्या क्या दिया है और उसको क्या बोला जाता है। जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% और ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1.5 लाख रुपया और फ्यूचर वैल्यू हो गया 2.5 लाख रुपया। हमको क्या निकालना है, NPR मतलब नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने वर्ष के लिए वो राशि दिया गया था। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के NPR, ये देखिए आ चुका है NPR, डबल क्लिक किए, ये यहाँ पे फंक्शन लग चुका है। NPR निकालने में सबसे पहले रेट पूछ रहा है हमको, तो रेट कितना दिया है 10%, यहाँ पे 10% लिख दिए। इसके बाद कॉमा, फिर PMT पूछ रहा है तो PMT नहीं है, PMT मतलब इंस्टॉलमेंट होता है जो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो स्किप कर देंगे इसको, एक और कॉमा लगा के। फिर पूछा जा रहा है प्रेजेंट यहाँ पे वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1.5 लाख रुपया, माइनस का साइन लगा के यहाँ पे 1.5 लाख रुपये इनपुट कर दिए। इसके बाद कॉमा किए, फिर फ्यूचर वैल्यू पूछा जा रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू है 2.5 लाख रुपये दिया हुआ यहाँ पे, इसमें 2.5 लाख रुपया लिख दिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दी। ये देखिए नंबर ऑफ पीरियड आ चुका है 5 वर्ष 4 माह, मतलब ये जो 1.5 लाख रुपया हम जमा किए थे वो 5 वर्ष 4 माह बाद 2.5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला जा रहा है एक व्यक्ति जीवन बीमा कंपनी में तिमाही 1500 रुपये जमा करता है, मतलब यहाँ इंस्टॉलमेंट दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, 1500 रुपये जमा करता है, त्रिमाही मतलब क्वार्टरली जमा करता है, मतलब साल में 4 बार जमा कर रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फार्मूला इनपुट करते समय इसको लगाना पड़ेगा। साल में 4 बार जमा करता है, इंस्टॉलमेंट है ये 1500 रुपया। कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, मतलब यहाँ NPR भी दिया हुआ है 15 वर्ष। और उसके बाद कितना प्राप्त करता है, 1.5 लाख रुपये प्राप्त करता है। तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है, टाइम दिया है, फ्यूचर वैल्यू दिया है। क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ रेट लिख दिए। देखिए रेट लिखते ही डबल क्लिक किए, क्या क्या पूछ रहा है रेट के लिए, NPR सबसे पहले पूछ रहा है कितने साल के लिए, 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिए, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है PMT इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट कितना है 1500 रुपये है, 1500 रुपये लिख दिए, लेकिन साल में 4 बार पे हो रहा है तो यहाँ पे इंटू 4। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास नहीं है, स्किप कर दिए इसको। फिर फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू कितना है 1.5 लाख रुपये है, माइनस का साइन लगा के यहाँ पे 1.5 लाख रुपये लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर दबा दी। ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल चुका है, 7% होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप अब बहुत ही आसानी से यहाँ पे ब्याज की दर, नंबर ऑफ पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंस्टॉलमेंट, ये सब बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से निकाल सकते हैं अगर आपको फंक्शन के बारे में सही से पता है और फार्मूला इनपुट करना आता है अच्छे से। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, DB फंक्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से समझते हैं DB फंक्शन के बारे में, DB और SLN दोनों के बारे में। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 50,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदता है, उसके बाद वह 4 वर्ष
के बाद जब उसे बेचने जाता है तो उसका मूल्य 10,000 निकलता है। तो यहाँ पे मूल्यह्रास ज्ञात करना है। मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डीबी और एसएलएन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब कई लोगों को मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन का मतलब पता नहीं होगा। तो उसका मतलब होता है यदि कोई वस्तु हम खरीदते हैं और उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद या कुछ समय बाद जब बेचने जाते हैं तो उसका मूल्य कम करके मिलता है हमको। मतलब सेकेंड हैंड चीज़ कुछ भी हम बेचते हैं तो उसका मूल्य कम मिलता है। तो उसका मूल्य कैसे कम होगा उसके बारे में हम समझेंगे। मतलब 1 वर्ष बाद कितना कम होगा, 2 वर्ष बाद कितना कम होगा, इसके बारे में हम समझेंगे डीबी फंक्शन के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे 4 वर्ष बाद बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 50,000, सेल्वेज दिया हुआ है, सेल्वेज मतलब रक्षित मूल्य 10,000, मतलब 4 साल बाद उसका वैल्यू 10,000 हो गया है, और लाइफ दिया है 4 साल। तो ये अगर तीनों हमारे पास हैं तो हम डीबी फंक्शन के मदद से निकाल सकते हैं गिरता हुआ मूल्य को, मतलब जो कम हो रहा है रेट उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसके बाद डी बी प्रेस करेंगे। यहाँ से देखिए डीबी फंक्शन आ चुका है, डबल क्लिक किए, ब्रैकेट ऑन हो गया। सबसे पहले कॉस्ट को पूछ रहा है ये, तो कॉस्ट यहाँ पे 50,000 है। 50,000 हमारा कौन से कॉलम में है, बी नंबर कॉलम में और 6 नंबर रो में। इसको क्लिक कर दिए। हम 50,000 इनपुट करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमको ड्रैग करके लाना है, इसलिए हम ऐसा सेल के माध्यम से लाएंगे इसको। B6 में 50,000 है, 50,000 आ चुका है B6, कॉमा किए, फिर सेल्वेज पूछ रहा है तो वो है 10,000 रुपया, ये B7 में है। इसके बाद है लाइफ, कॉमा करके हम लाइफ लिख दिए, यहाँ पे 4 है, B8 में है ये। इसके बाद है पीरियड, कॉमा किए, ये रहा पीरियड 1 2 3 4, 4 साल का, ये पहला पीरियड में क्लिक कर दिए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ से। लेकिन हमको चूँकि ड्रैग करना है तो कुछ सेल को हमको लॉक करना पड़ेगा, जैसे ये B6 को हमको लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए F4 का यूज करेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे, ये लॉक हो गया हमारा B6 सेल। इसके बाद B7 को भी लॉक करना है तो B7 में जाके F4 प्रेस करेंगे, ये भी लॉक हो गया। B8 को भी लॉक करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ भी जाके F4 प्रेस करते हैं, लॉक हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लॉक करने के लिए आप F4 बटन का उपयोग करेंगे। इसके बाद A10 को लॉक नहीं करना है क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है ये, तो एंटर दबा देंगे। ये देखिए आ गया। पहले साल इसका रेट गिर के कितना हो गया, 16,550 रुपये। अब इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए दूसरे साल में इतना गिरा, तीसरे साल में इतना, और टोटल 4 साल में गिर के ये हो चुका है। यहाँ पे सिग्मा बटन का यूज करते हैं, ये 39,984 रुपये 46 पैसा, यानी कि लगभग 40,000 रुपया इसका रेट कम हो गया है। तो 40,000 कम होगा तो कितना रेट हो जाएगा उसका 4 साल बाद, 10,000 रुपया। तो ये एग्जैक्ट ये 40,000 नहीं निकालता है डीबी फंक्शन, ये उसके आसपास का मूल्य को निकालता है। एग्जैक्ट निकालने के लिए हम SLN का उपयोग करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू साइन SLN, ये देखिए आ चुका है फंक्शन। डबल क्लिक किए, कॉस्ट को सबसे पहले पूछ रहा है, कॉस्ट है B6 में, कॉमा, इसके बाद B7 में सेल्वेज है, कॉमा, और B8 में लाइफ है, ये हो गया। अब ये सबको लॉक कर देते हैं हम, F4 से लॉक कर दिए, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिए। ये देखिए 10,000 आ गया। अब इसको ड्रैग कर दिए, हर साल 10,000 कम हुआ, तो टोटल 4 साल में ये 40,000 कम हो गया, और 10,000 इसका रक्षित मूल्य बचा। तो इस प्रकार ये स्ट्रेट निकालता है, एग्जैक्ट निकाल देता है ये। तो इसका उपयोग भी आप करके गिरता हुआ मूल्य मतलब मूल्यह्रास के बारे में जान सकते हैं, और डीबी का उपयोग करके भी आप मूल्यह्रास के बारे में जान सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फार्मूला सेक्शन में, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर फाइनेंशियल सेक्शन से बहुत सारे चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से और सरल तरीके से। बस आपको सही फार्मूला इनपुट करना होता है। तो आज के लिए हमारे क्लास यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।